टेंस की अगली सीरीज में, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग आगे के टेंस स्टार्ट करते हैं। तो अगला हमारा सेंटेंस टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। तो उसी सीरीज में आगे का टेंस हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, ग्रामर, इसमें टॉपिक हमारा रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि जो चीज प्रेजेंट में होती है वो कॉन्टिन्यूअस में चलती है, उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें वैसा ही हम लोग कहेंगे कि जो चीज पास्ट में घटित होती है या जो भी घटनाएं हमारी पास्ट में घटित होती है वो कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। मतलब हमको ये नहीं पता होता कब उनका स्टार्टिंग पॉइंट है और कब उनका एंडिंग पॉइंट है। उसी टेंस को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और जैसे इसमें सबसे पहली बात हमारी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब्स की। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें होती है वॉज एंड वर। वॉज एंड वर। वॉज हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर हम लोग यूज करते हैं प्लरल सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर और प्लुरल हमने जैसे बता दिया, सिंगुलर हमारे होते हैं ही, सी, इट या एनी पर्सन। प्लुरल हमारे होते हैं आई, वी, दे, यू। आई हम लोग अपने के लिए यूज करते हैं, यू सामने वाले के लिए यूज करते हैं और वी का यूज हम लोग मोर देन वन पर्सन जब होता है उसके लिए यूज करते हैं। और दे का मतलब होता है वे, मतलब जो बहुत दूर अगर हमसे कोई व्यक्ति खड़े हो, मोर देन वन है, तो हम लोग दे का यूज करेंगे। वैसे ही जितने भी मेल होते हैं उनके लिए ही का यूज करते हैं, जितने भी फीमेल्स होती हैं उनके लिए सी का यूज करते हैं। और जहां पे हमको नहीं पता है कि मेल है या फीमेल या जो नॉन लिविंग थिंग्स है या इंसेक्ट्स हैं उनके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। या किसी का नेम, किसी का भी नेम पर्सन है वो भी हमारा सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब रही बात इसमें वर्ब की, तो वर्ब की इसमें भी क्या लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इतने रूल हमारे हैं, तो इससे बस इतने हमको सीखना है, उसके बाद जस्ट वी कम ऑन द एग्जांपल्स। सो जैसे हम लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल हमारा हो सकता है सबसे पहला, प्रथम किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, रूल हमारे वही यूज होंगे, प्रथम। अब ये प्रथम अगर किसी का नेम है तो ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर। तो हमें पता है कि सिंगुलर या किसी का नेम है तो हम लोग उसके साथ क्या यूज करेंगे, वॉज। तो प्रथम वॉज, रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड, और रीड में आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा हमारा रीडिंग। प्रथम वॉज रीडिंग, सॉरी, तो प्रथम किताब पढ़ रहा था, क्योंकि हमारा पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहा है तो पढ़ रहा था ना कि पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो प्रथम वॉज रीडिंग बुक, प्रथम क्या पढ़ रहा है, बुक। प्रथम वॉज रीडिंग बुक, ये हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं नेगेटिव, तो वो हो जाएगा हमारा प्रथम किताब नहीं पढ़ रहा
प्रथम किताब नहीं पढ़ रहा था। तो इसमें हम लोग बस सेम टू एज इट रूल जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वैसे ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रथम यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग हमारी वॉज लगेगी। प्रथम वॉज, अब नहीं के लिए नॉट, प्रथम वॉज नॉट रीडिंग बुक, प्रथम वॉज नॉट रीडिंग बुक। इसी प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा क्या क्या प्रथम किताब पढ़ रहा था। तो इंट्रोगेटिव में हमको पता है जब भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं बनाई जाती है और उसकी जगह क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे प्रथम के साथ लग रही है वॉज, तो हम लोग इसके साथ भी वॉज लगाएंगे। फिर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्रथम, वॉज प्रथम रीडिंग बुक। ये हमारे 3 टाइप्स के हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। और जैसा कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, हम लोग 3 टाइप्स के नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इसको और भी टाइप्स हम लोग बना सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसके और भी टाइप कौन कौन बन सकते हैं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हमारा अगला हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा क्या प्रथम किताब पढ़ रहा था। तो इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया तो उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्रथम के साथ क्या लगेगी, वॉज प्रथम, क्या प्रथम किताब नहीं, नहीं जो छोड़ देंगे क्योंकि ये तो सेम टू सेम हो जाएगा पीछे वाला। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना है तो नहीं भी लिखेंगे। वॉज प्रथम नॉट रीडिंग बुक, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे हम लोग ऐसा भी सेंटेंस दे सकते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा मिड में आया हो यानी बीच में आया हो। तो अगला हमारा सेंटेंस हो जाएगा प्रथम किताब क्यों पढ़ रहा था। जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश बनाई जाती है, सबसे पहले लिखते हैं। तो वो आई वॉज प्रथम रीडिंग बुक। इसी प्रकार हम लोग डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला भी बना सकते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रथम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश बनाई जाती है, सबसे पहले लिखते हैं। तो वाई वॉज प्रथम, वाई वॉज प्रथम नॉट रीडिंग बुक। ये हमारे 6 टाइप हो सकते हैं। तो आई होप आपको सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो जो है आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा और आगे के फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे।